तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से जरा देखेंगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर वाले एक सिलेंडर को सेम हाइट एंड सेम डायमीटर यानी समान ऊंचाई और समान त्रिज्या, समान ऊंचाई और समान व्यास वाली एक कोन को काट लिया गया, यानी एक शंकु को काट लिया गया है। यानी एक बेलन से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु काट लिया गया है। यानी टोटल तो बेलन है ही, लेकिन इसी बेलन में से एक खोल टाइप का, मतलब टोटल में से एक आधा काट लिया गया तो बेलन तो पूरा खोलीकार हो जाएगा ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि खोलाकार अगर सिलेंडर रहेगा तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, देखो पहले तो ये पूरा बेलन था, ठीक है, और इसी बेलन में से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु काट लिया गया है, ठीक है। तो उससे बने निर्मित जो ठोस बचेगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पहले क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है वो हम लोग पहले आगे लिखते हैं। आपको मैं बार बार यही कहता हूं कि क्वेश्चंस को पहले 2-3 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकालता है उस पर आप चलो। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखोगे। दिया गया है कि, क्या दिया गया है ध्यान से देखेंगे, जो ऊंचाई बेलन की होगी वही शंकु की होगी, क्योंकि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का ही बेलन में से शंकु को काटा गया है, ठीक है। तो देखेंगे, मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि समान त्रिज्या और समान आधार का ही काटा गया है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको आप हाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी और त्रिज्या भी सेम है। जो त्रिज्या होगी, जो त्रिज्या शंकु की वही त्रिज्या किसकी, बेलन की। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आधार पर खड़ा है, 0.7 सेंटीमीटर। अर्थात अगर बेलन की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है तो व्यास ऑब्वियसली कितना होगा, तो व्यास जो होगा वो 1 पॉइंट कितना होगा 4 सेंटीमीटर। इसी का तो त्रिज्या ये होगा ना। आप समझ में आया कि मैंने क्यों त्रिज्या लिखा था, ये नहीं लिखा क्योंकि अब व्यास 1.4 है तो त्रिज्या तो ऑब्वियसली 0.7 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बेलन था उसी में से क्या काट लिया गया है, शंकु काटा गया है। तो बेलन तो खोल बन जाएगा, खोल टाइप का हो जाएगा, निकल जाएगा और बेलन कुछ बच जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आपको इसके आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखिए आप पहले क्या करना होगा। तो अब हमें, अगर देखो बार बार मैं बताता हूं कि अगर शंकु का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, शंकु का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जानते करते हो पाई आर एन होता है, और बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच। तो जो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए उसमें से हमको सब दिया हुआ है, त्रिज्या भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। लेकिन अगर शंकु की बात करें तो शंकु में त्रिज्या है लेकिन एल नहीं है। तो अब बताओ भाई कि इसमें तो जो दिया हुआ उसमें सब मिल जाएगा, त्रिज्या भी मिल जाएगा, ऊंचाई भी मिल जाएगा। बेलन में, सिलेंडर में क्या क्या मिलेगा, जो दिया हुआ है। और क्षेत्रफल निकाला हो तो आर और हाइट दिया नहीं, त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहता है। लेकिन अगर बात कोण की करते हैं तो कोण में हमें सिर्फ आर दिया रहेगा या एच दिया रहेगा, बाकी एल आपको खुद से निकालनी होगी। तो ध्यान से देखेंगे, हमें पहले क्या निकालना है, ये जो दिया है उसको फिक्स कर दो, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। हमको पहले क्या इसमें से निकालना होगा, एल निकालना होगा। तो यहां लिखेंगे कि अब शंकु की त्रिज्या आर कितना है 0.7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, स्लैंट हाइट
तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात क्या थी एल। तो एल निकालने के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एच क्या है आपके पास 2.4 का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या जो है 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा इसका स्क्वायर कितना होगा 5.76 576, यानी 24 का स्क्वायर 576, तो इसका जिसमें बैठा दो 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 0.49 हो जाएगा। अब देख कर लो, चेक कर लो, 7 तो कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, कि 4.9 नहीं होगा ना, ध्यान से देख लो। अगर अपन 0.7 का पावर हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 बटा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटा 100 अर्थात 0.49, 0.49। अब देखो ध्यान से, अब जोड़ो इसको 5.76 और 0.49, 6 9 15 7 4 11 1 12 5 है 6, यानी कितना √6.25, और इसका स्क्वायर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ में आया मेरे भाई कि हमारे पास स्लैंट हाइट कितना निकला 2.5 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। इसीलिए अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास स्लैंट हाइट निकल गया। चलेंगे अब, इसीलिए क्या हमारे पास हमारे निकालना क्या है हमको कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ गया भैया, ध्यान से एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, रिवीन फ्लैशबैक में जाओ। पहले अपन क्या बनाया था बेलन, बेलन से क्या काटा था समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु काट लिया था। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का कहने का मतलब हो गया कि अगर जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु की होगी, जो ऊंचाई बेलन की होगी वही ऊंचाई शंकु की होगी, ठीक है। तो हमें एरिया फाइंड करनी थी, तो हाइट अगर निकालना था इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता तो हमें चल जाता 1/5r², तब तो हमें एरिया निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमको त्रिज्या और हाइट दिया हुआ है दोनों में। लेकिन अगर हमको एरिया निकालना तो एल तो निकालना पड़ेगा किसी भी तरह करके, तो एल हम लोग निकाल चुके हैं, और हम लोग जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से कितना माइनस करना है आपको, प्लस करना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे अब क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या नहीं है। अर्धगोला का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लो पहले कि इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आता है। अगर बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल में, तो एक तो आ जाएगा आपका 2πrh, ये तो वक्र पृष्ठीय हो गया, और इसमें एक आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है, कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो 2πr × h प्लस क्या πr²। अब ये मत पूछना कि सर πr² कहाँ से आ गया, आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते थे ना, 2πr × r प्लस h लिख सकते थे ना, बिल्कुल लिख सकते थे। आप चाहो तो लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख ही दो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैंने सिर्फ बता दिया ना कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है भाई 2πr × r प्लस h। अगर आप फिर से गुना तो देखो ध्यान से, इसमें से 2πr अपन कॉमन लिया तो 2πr कॉमन ले लिए, इसमें से देखो ध्यान से, इसमें h बच गया और इसमें क्या बचेगा r बच जाएगा, या तो h प्लस r कहो नहीं तो r प्लस h कहो। और हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × क्या हो गया l तो मैंने निकाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आने वाला है, कॉमन जो आने वाला है उसको लो आप पहले ध्यान से देखो, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है और πr
इसमें भी है। तो हम लोग बिना हिचक बिना किसी डर भय के पायर कॉमन लेंगे। तो पायर कॉमन लेंगे तो इधर का 2 और इसका h, तो 2h फिर प्लस पाई आर कॉमन ही है, आर दो था तो एक तो आर बच गया, प्लस पाई आर तो कॉमन तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो चलेंगे पाई का मान यहाँ पर 22 बटा कितना रखेंगे 7। अगर शर्त दिया रहे तो पाई का मान 3.14 रखे, और शर्त नहीं दिया रहे तो पाई का मान 22 बटा 7 नॉर्मल रखिए। और ये आपका 0.7 सेंटीमीटर आपका तो रेडियस है, 2h, h का मान 2.4 है और 0.7 है प्लस 12.5 सॉरी 2.5। ठीक है, ये आपका निकल गया। अभ्यास देखेंगे इसको, आप जिसमें हटा देंगे तो बटा कितना हो जाएगा 10, तो 7 से 7 कट जाएगा, दूर से काटो, 2 पचे 10 और 11 गुना के 22। ठीक है, तो अब इसको काटो, दशमलव काट लो इसको, तो हो जाएगा 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब तो नहीं कटने वाला है, छोड़ दो, नहीं कटेगा तो हाँ नहीं कटेगा तो क्या क्या करना होगा, 11/5 ये तो ऑलरेडी गुना में है, ऊपर कितना बच गया 24/5 प्लस 7/10 और प्लस इसका दशमलव उड़ा दो तो 25/10। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसका एलसीएम आपको लेना भैया, इसका सिर्फ एलसीएम ले लो 11/5। चलो तो देखेंगे यहाँ से 5, 10 और 10 का आप लोगों ने एलसीएम बहुत पहली पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, 6ठा 7वां क्लास में, तो आपको एलसीएम आना ही चाहिए। तो 5, 10, 10 का एलसीएम 10, तो 5 के पारा में 10 2 बार में, तो 24 दूना कितना हो जाएगा भाई 48। कैसे, क्योंकि 5 के पारा जितना बार पढ़ेंगे और जितना बार में 10 आएगा उतना ही टाइम आपको इतने से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 के पारा में 10 या 10 के टेबल में 10 1 टाइम में है, तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, फिर उसी तरह से 25 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 11/5 जोड़ो भाई, 5, 7, 12 और 8 20 के शून्य हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, यही आएगा ना, हो 80 आएगा ना। अब फिर से एक बार जोड़ो, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, और 55 और 25 कितना 80, 80 बटा कितना 10, 10 अठे 80, तो हमारे पास 11/5 गुना 8 यही आया। तो इसको गुना करो, 11 अठे 88 बटा 5 भाग करो, 5 एकम 5 3, 5 सते 35 और 5 छक्का 30, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 17.6 आपका आया। अब चाहे तो इसको 18 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यदि कोई भी डिजिट 5 से अधिक हो तो उसके अगले वाले में एक टर्म जुड़ जाता है, 18.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या सिंपल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आप फिक्स कर सकते हो। ओके।